हारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि महाराज बाली को जब बाण लगता है तो वह घायल हो जाते हैं और महाराज सुग्रीव से कहते हैं कि तूने मुझ पर छुपकर वार करवाया है, तूने मेरी हत्या की है। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि नहीं भैया, मैं आपको मारना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर श्री राम प्रभु, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, हनुमान जी और महाराज बाली का पुत्र अंगद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब महाराज बाली श्री राम प्रभु को देखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, फिर मैं आपका बैरी क्यों हो गया और यह सुग्रीव आपको प्यारा क्यों हो गया। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि महाराज बाली, बात प्रेम और शत्रुता की नहीं है, बात न्याय और अन्याय की है, धर्म और अधर्म की है। आपने जो अपने भाई के साथ अन्याय किया है यह उसी का परिणाम है। शास्त्र कहता है कि अनुज की भार्या भगिनी और पुत्री के समान होती है। आपने मर्यादा के विरुद्ध जो कार्य किया है यह अधर्म की श्रेणी में आता है। रघुवंशियों का यह धर्म है कि वह कभी भी किसी नारी, ब्राह्मण और गौ पर हाथ नहीं उठाते हैं, पर जब वह अधर्म होते हुए देखते हैं तो अवश्य ही वह धनुष बाण उठा लेते हैं और वही हमने किया है। तब महाराज बाली को बाण लगने के कारण अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। तब श्री राम प्रभु हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, इनका यह बाण निकाल दो तो इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। तब महाराज बाली कहते हैं कि प्रभु, पहले बाण चलाते हो फिर प्रेम दिखाते हो। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि महाराज बाली, अभी भी समय है, यदि आप हमारी शरण में आना चाहते हैं तो हम आपको क्षमा कर देंगे और जीवन दान दे देंगे। तब महाराज बाली कहते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। स्वयं नारायण के हाथों मेरी मृत्यु हो, ऐसा सौभाग्य मेरा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तब महाराज बाली अपने पुत्र अंगद से कहते हैं कि पुत्र, मेरे मरने के पश्चात अपने काका को ही अपना पिता समझना और इनकी आज्ञा का पालन करना। श्री राम प्रभु की सीता माता की खोज करने में सहायता करना। तब महाराज बाली महाराज सुग्रीव से कहते हैं कि भाई, मेरे गले में जो यह दिव्य माला है इसे उतार कर पहन लो। यदि मेरे प्राण निकल गए और यह माला मेरे गले में डली रही तो इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि नहीं भैया, आपको कुछ भी नहीं होगा। तब महाराज बाली समझाते हुए कहते हैं कि भाई, यह माला तुम पहनोगे तो इससे तुम सदा दिग्विजयी रहोगे। तब महाराज सुग्रीव महाराज बाली के गले से माला निकालकर अपने गले में धारण कर लेते हैं। माला निकलते से ही महाबली बाली प्राण त्याग देते हैं। तभी वहाँ पर रोते हुए महारानी तारा आती है और वह बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। तब श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव से कहते हैं कि मित्र, अब आप अपने बड़े भाई का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कीजिए। तब महाराज सुग्रीव और अंगद अपने परिवार जनों के साथ मिलकर महाराज बाली का अंतिम संस्कार करते हैं। वहाँ पर अशोक वाटिका में माता सीता और राक्षसी त्रिजटा आपस में चर्चा करते हैं। माता सीता कहती है कि माता, मेरे प्रभु कब आएंगे, उन्हें यहाँ मेरे होने का पता कौन बताएगा। तब त्रिजटा कहती है कि पुत्री, धैर्य धारण करो, श्री राम प्रभु अवश्य आएंगे। तुम्हारी जो यह उनके ऊपर अटूट श्रद्धा और प्रेम है, वही उन्हें यहाँ लेकर आएगा। मेरा यह विश्वास है कि वह महाबली रावण को मारकर तुम्हें यहाँ से सम्मानपूर्वक लेकर जाएंगे। इधर कुछ समय के बाद किष्किंधा में महाराज सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। सभी श्री राम प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु, आप महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक कीजिए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हमने तो महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक पहले ही कर दिया है, पर हम अब राज्य में नहीं जा सकते हैं, हमारा राज्य में जाना निषेध है, इसलिए आपके साथ लक्ष्मण अवश्य जाएगा। तब लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव के राज्याभिषेक में सम्मिलित होते हैं। राज्याभिषेक संपन्न होने के पश्चात महाराज सुग्रीव श्री राम प्रभु के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर वह कहते हैं कि प्रभु, अब आप हमें
आज्ञा दीजिए और बताइए कि हम किस प्रकार सीता माता की खोज करें और किस प्रकार योजना बनाएं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि महाराज सुग्रीव, अभी चौमासा आरंभ हो गया है, इसमें वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर रहते हैं, तो हमें यात्रा करने में असुविधा होगी। हम चौमासे के पश्चात ही यात्रा आरंभ करेंगे। जब तक आप अपने राज्य में रहकर आनंदपूर्वक सुख चैन से रहिए और आपने पिछले समय में कई कष्ट भोगे हैं, तो आप अब सुख का अनुभव कीजिए। तब श्री राम प्रभु की आज्ञा से महाराज सुग्रीव और अपने सभी संगियों साथियों के साथ किष्किंधा नगरी में चले जाते हैं। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी वहीं गुफा में रहकर चौमासा बीतने की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।